तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में कान्यग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक अत्यंत रूपवती और सुशील विवाहिता रहती थी। रूपा का विवाह गांव के एक साधारण दीपक बनाने वाले कारीगर सार्थ से हुआ था। सार्थ भले ही गरीब थे, पर उनका मन बहुत साफ था और वह अपने काम को ईश्वर की सेवा मानते थे। रूपा का ये पहला करवा चौथ था। गांव की अन्य स्त्रियां व्रत की तैयारी में लगी थीं, जिनके पास सोने चांदी के करवे और कीमती वस्त्र थे। रूपा के पास केवल मिट्टी का एक साधारण करवा और सादा लाल जोड़ा था। रूपा ने मन ही मन सोचा, मेरा व्रत बाह्य आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे संकल्प से पूर्ण होना चाहिए। करवा चौथ की सुबह रूपा ने व्रत का संकल्प लिया। दिन भर वह सार्थ के कार्य में मदद करती रही और उनसे दीपों पर सुंदर कलाकृतियां बनवाती रही। शाम को जब पूजा का समय आया तो गांव की सभी स्त्रियां पीपल के पेड़ के नीचे बने करवा माता के मंदिर में एकत्रित हुई। सभी ने अपने महंगे करवे और पूजा की थालियां सजाई। रूपा अपनी साधारण मिट्टी के करवे और सादी थाली के साथ सबसे पीछे बैठ गई। अन्य स्त्रियों ने फुसफुसाहट में उसकी सादगी का मजाक उड़ाया, पर बड़े रूपा ने ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान केवल अपने ईश्वर और पति में था। जब कथा शुरू हुई तभी एक अजीब घटना घटी। मंदिर के ठीक ऊपर आसमान में बिजली कड़की और देखते ही देखते तेज आंधी शुरू हो गई। आंधी इतनी भयंकर थी कि एक पल में सारी दीप शिखाएं बुझ गईं। चारों ओर घोर अंधकार छा गया और स्त्रियां डरकर चिल्लाने लगीं। पुजारी जी ने कहा, यह अनिष्ट है। बिना दीप की रोशनी के करवा माता का दर्शन और पूजा कैसे होगी? चंद्रमा भी बादलों में छिपा है। चारों तरफ निराशा और भय छा गया। तभी रूपा शांत भाव से उठी। वह अपने पति सार्थ के पास गई, जिन्होंने अपने हाथों से अभी अभी एक छोटा सा मिट्टी का दिया बनाया था। रूपा ने उस दिए में तेल और बाती डाली और उसे जलाकर अपनी थाली में रखा। ये दिया किसी भी आंधी से न बुझने वाला था, क्योंकि इसे पति पत्नी के सच्चे प्रेम और विश्वास से बनाया गया था। रूपा ने उस दिए को आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में कहा, करवा माता, ये दिया केवल तेल से नहीं बल्कि मेरे और मेरे पति के अटूट संकल्प की रोशनी से जल रहा है। आडंबर की रोशनी भले ही बुझ जाए, पर सच्चे विश्वास की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। उस छोटे से मिट्टी के दिए की अद्भुत रोशनी इतनी तेज थी कि उसने पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। उस रोशनी में स्त्रियों को मंदिर के द्वार पर खड़ी करवा माता की एक दिव्य मूर्ति दिखाई दी। ठीक उसी पल बादल छट गए और चंद्रमा ने अपनी शीतल किरणें सीधी उस छोटे दिए पर डाली। रूपा ने उसी दिए की रोशनी में सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपने पति का मुख देखा। अन्य स्त्रियां अपनी गलती पर शर्मिंदा हुईं और उन्होंने रूपा के सादे दिए की रोशनी में और अपनी पूजा पूरी की। उस रात सभी ने अनुभव किया कि करवा चौथ का व्रत तारांकन सोने चांदी के करवों से नहीं बल्कि हृदय में प्रज्वलित संकल्प की रोशनी से पूर्ण होता है। रूपा का वह मिट्टी का दिया, जिसे उसका पति सार्थ हर करवा चौथ पर बनाता था, कान्यग्राम में संकल्प दीप के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी वहाँ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सादगी में ही सच्ची सुंदरता और भक्ति में ही सच्ची शक्ति होती है। रूपा द्वारा संकल्प दीप की स्थापना के बाद कान्यग्राम में एक नया आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया। अन्य स्त्रियों ने अपने आडंबर त्याग दिए और वे भी सादगी तथा सच्चे मन से पूजा करने लगी। लेकिन इस घटना का सबसे गहरा प्रभाव सार्थ पर पड़ा। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के अटूट विश्वास ने उनके साधारण मिट्टी के दिए को एक चमत्कारिक प्रतीक में बदल दिया था। यह अनुभव सार्थ के लिए किसी दिव्य प्रेरणा से कम नहीं था। सार्थ ने अपनी कला को केवल मिट्टी और तेल तक सीमित नहीं रखा। अब वह हर दिए को संकल्प और प्रेम के भाव से गढ़ने लगे। तारांकन ज्ञान और शिल्प का विस्तार। सार्थ ने अपनी छोटी सी कार्यशाला को संकल्प दीपशाला नाम दिया। उन्होंने गांव के गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त में दिया बनाने का शिल्प सिखाना शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन में संकल्प की रोशनी जलाए। तारांकन सेवा का दीप सार्थ और रूपा ने मिलकर एक नया नियम बनाया। वे अपने बनाए हुए दियों को बेचने से पहले उनमें से कुछ बेहतरीन दिए गांव के सबसे अंधेरे कोनों, टूटी फूटी झोपड़ियों या बिना छत वाले घरों में निःशुल्क पहुंचाते थे। उन
का मानना था कि सबसे बड़ा धर्म वहाँ रोशनी फैलाना है, जहाँ सबसे अधिक अंधकार है, चाहे वह घर का हो या मन का। सार्थ की कला में अब एक दैवीय चमक आ गई थी। उनके बनाए हुए दिए इतने अद्भुत और मजबूत थे कि वे आंधी तूफान में भी नहीं बुझते थे। जल्द ही उनकी ख्याति कान्नग्राम से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर के नगरों से लोग उनके संकल्प दीप खरीदने के लिए आने लगे। एक बार पड़ोसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। भूख और निराशा के कारण लोगों के घरों में दीपक जलना बंद हो गया। राजा ने स्थिति सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए, पर निराशा इतनी गहरी थी कि कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। राजा के सलाहकारों ने उन्हें कान्नग्राम और सार्थ के संकल्प दीपों की कहानी सुनाई। राजा ने तुरंत सार्थ और रूपा को राजदरबार में बुलाया। राजा ने सार्थ से धन और संपत्ति का लालच दिए बिना केवल एक ही वस्तु मांगी, सार्थ, मुझे वह रोशनी दो जो मेरे राज्य के लोगों के मन से अंधकार मिटा सके। सार्थ और रूपा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने धन लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, हमारे दिए केवल मिट्टी के नहीं बल्कि अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। इन्हें जलाओ, पर साथ ही यह संकल्प लो कि आप अपने राजकोष का उपयोग अपने सबसे गरीब नागरिक के जीवन में उजाला लाने के लिए करेंगे। सार्थ और रूपा ने अपनी संकल्प दीपशाला के हजारों दिए अकाल पीड़ित राज्य को सौंप दिए। राजा ने स्वयं गांव गांव जाकर लोगों को ये दीप वितरित किए। जैसे ही लोगों ने उन दियों को जलाया, उन्हें महसूस हुआ कि ये दिया केवल तेल से नहीं बल्कि राजा के संकल्प और सार्थ की करुणा से जल रहा है। दीपों की रोशनी ने लोगों के मन से निराशा का अंधकार मिटाया और उन्होंने एकजुट होकर अकाल से लड़ने का संकल्प लिया। इस प्रकार रूपा के करवा चौथ के एक छोटे से संकल्प ने न केवल उनके पति के जीवन को एक महान उद्देश्य दिया, बल्कि दो राज्यों के बीच मानवता और प्रेम का एक अटूट बंधन स्थापित कर दिया। सार्थ और रूपा द्वारा अकाल पीड़ित राज्य को निस्वार्थ भाव से संकल्प दीप भेंट करने के बाद उनकी ख्याति एक दैवीय प्रकाश की तरह फैल गई। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और राज्य में समृद्धि लौटाए। राजा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सार्थ को अपने राज्य के सबसे बड़े शिल्पकार का पद और रूपा को राजधर मसेविका का सम्मान दिया। परंतु रूपा और सार्थ ने राजमहल के वैभव को छोड़कर अपने छोटे से गांव कान्नग्राम में ही रहने का फैसला किया। उनका मानना था कि सेवा का सच्चा कार्य वहां होता है जहां सबसे अधिक आवश्यकता हो, न कि महलों में। उन्होंने अपनी संकल्प दीपशाला को एक आश्रम में बदल दिया, जहां कोई भी व्यक्ति शिल्प, सेवा और आत्मनिर्भरता का पाठ सीख सकता था। जैसे जैसे समय बीता, रूपा और सार्थ की वृद्धावस्था आई। उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति और संकल्प की रोशनी थी। उनके अंतिम करवा चौथ के दिन कान्नग्राम में एक अभूतपूर्व उत्सव का आयोजन हुआ। अब करवा चौथ को केवल सुहाग पर्व के रूप में नहीं बल्कि संकल्प और सेवा के दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता था। शाम को जब पूजा का समय आया तो गांव के सभी लोग, दूर दराज के शिष्य और दोनों राज्यों के प्रतिनिधि करवा माता के मंदिर में जमा हुए। हर किसी के हाथ में सार्थ द्वारा बनाया गया संकल्प दीप था। पूजा शुरू होने से ठीक पहले रूपा ने सार्थ से कहा, स्वामी, हमारा व्रत आज पूर्ण हो रहा है। मेरी दीर्घायु की कामना तब पूरी हुई जब आपने अपनी कला को परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया। मेरा सुहाग अमर है क्योंकि वही ईश्वर के संकल्प से बंध आ हुआ है। सार्थ ने मुस्कुराते हुए रूपा के माथे को छुआ और कहा, प्रिय, तुमने मुझे सिखाया कि मिट्टी का दिया भी पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है यदि उसमें विश्वास का तेल हो। हमारा प्रेम और हमारा संकल्प इस करवा माता के आशीर्वाद से आज शाश्वत हो गया है। ये कहते ही एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन करवा माता को प्रणाम किया, करवा माता की मूर्ति से एक सुनहरी किरण निकली और सीधे उनके हृदय में समा गई। उसी पल रूपा और सार्थ ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और एक साथ बैठी अवस्था में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनका शरीर नीचे नहीं गिरा। उनके शरीर उन्हीं के द्वारा बनाए गए एक विशाल संगमरमर के करवे के पास दीपकों की माला से घिर गए। उनके मुख पर ऐसी शांति और तेज था मानो वे स्वयं देवता हो। आकाशवाणी हुई, तारांकन कान्नग्राम के लोगों। रूपा और सार्थ का प्रेम और संकल्प आज से करवा माता के मंदिर में एक शाश्वत प्रकाश बन गया है। अब से जो भी दंपति करवा चौथ पर सच्चे मन से अपने जीवन में सेवा और समर्पण का संकल्प लेगा, उसका गठबंधन इस शाश्वत प्रकाश से जुड़ जाएगा। ये दीपोत्सव तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि सबसे बड़ा व्रत आत्म त्याग है।
राजा ने उस स्थान पर एक भव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे शाश्वत संकल्प दीप नाम दिया गया। ये स्तंभ रूपा और सार्थ की मिट्टी की कला और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। आज भी उस क्षेत्र में करवा चौथ की रात हर घर में मिट्टी का संकल्प दीप जलाया जाता है। ये परंपरा इस बात का प्रतीक है कि साधारण बड़ी वन में भी असाधारण भक्ति संभव है और संकल्प की रोशनी हमेशा बाह्य आडंबर पर विजय प्राप्त करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।